लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आप रहने दीजिए, मैं खुद उठा लूंगी। वक्त पे एक को दूसरे की मदद करनी ही चाहिए। आप बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत बुरे भी हैं। एक ही वक्त में मैं अच्छा भी हूँ और बुरा भी हूँ। अच्छे इसलिए कि उस दिन आपने मुझे छोड़ दिया, बुरे इसलिए कि आपकी वजह से डांट खानी पड़ी मुझे। किसने डांटा? माँ ने। वो जो मैं आपके कमरे में आई थी ना, माँ को मालूम हो गया। कैसे? उन्होंने देख तो नहीं लिया? मैंने बताया, खूब डांट पड़ी। पढ़ने ही थी। कहने लगी, इतना बड़ा कसूर माफ कर दिया, ऐसे नेक आदमी को तो घर लाना चाहिए था। अच्छा? हाँ, और ये भी कहा कि वो फिर कभी मिल जाए तो मुझसे जरूर मिलाना। मैं तो डर गया था। ये तो अच्छी खबर निकली। अच्छा, मैं चलता हूँ। सुनिए, घर नहीं चलेंगे? आज नहीं, फिर कभी। क्यों? इस तरह मेरा तुम्हारे साथ अचानक जाना बुरा लगता है। बुरा उनको लगेगा जिनके दिल में चोर हो। हमारे दिल तो बिल्कुल साफ है। क्यों? हाँ हाँ, बिल्कुल साफ है। तो चलिए। चलो। उस दिन ना तुम्हारी गेंद हमारे बाग में आती, ना हमारी तुम्हारी मुलाकात होती। सब संजोग की बात है। आओ, अंदर आओ, इसे अपना ही घर समझो। बैठो बैठो, आराम से बैठो। मैं भी माँ को बुला के लाती हूँ। क्या पियोगे, चाय या कॉफी? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं। वाह, ऐसा कैसा हो सकता है? घर आए मेहमान की कुछ तो खातिर करनी चाहिए। फिर जो तुम्हारी मर्जी। दरवाजा क्यों बंद कर दिया? सोमना, दरवाजा खोलो। मैं कहता हूं दरवाजा खोलो। अब ये दरवाजा सबके सामने खुलेगा। क्यों? क्योंकि डंडों से तुम्हारा स्वागत होगा। वो धुलाई होगी कि नाक, कान, आंख सब साफ हो जाएंगे। माँ, मैं अभी आई। अरे कहाँ चली? वो बाहर वाला दरवाजा खुला रह गया। मैं जाऊँ, जल्दी बंद कराऊं? अरे वो तो हमेशा खुला रहता है, आज नई बात क्या है? अरे हाँ, वो तो हमेशा ही खुला रहता है। चल। नमस्ते कैलाश बाबू। ओह, नमस्ते लीला मौसी, अच्छी तो हो? जी हाँ, आपकी दया है। सोमना, नमस्ते तो करो कैलाश बाबू को। नमस्ते। नमस्ते। क्या सोच रही थी? जी कुछ नहीं। कुछ कैसे नहीं, चेहरा बता रहा है कुछ बात है। लीला मौसी हमसे ये कुछ छुपा रही है। अरे क्या बात है, बताना। क्या बोलूं, बोलने की बात ही नहीं है। माँ, शक्कर तो बाहर ही रह गई। मैंने तो अंदर रखी थी। लेकिन मैंने फिर बाहर रखी थी। ओहो, बारिश हो गई तो सारी शक्कर बह जाएगी। वैसे ही शक्कर का काल पड़ा हुआ है, जा भाग जल्दी। अच्छा। बड़ी गृहस्थन हो गई है तो लीला मौसी। शाबाश शाबाश, भागो भागो भागो, कम ऑन भागो भागो। जा, तुम्हारा नंबर आ गया। इनाम तो सिर्फ 3 को मिल रहा है, मैं तो चौथा हूँ। आपको यह सुनकर खुशी होगी कि श्री कैलाशनाथ ने अपनी ओर से दौड़ में भाग लेने वाले सभी बच्चों को इनाम देने की घोषणा की है। 3 चेयर्स फॉर श्री कैलाशनाथ। हिप 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 हिप। थैंक यू, थैंक यू। अटेंशन प्लीज, जरा ध्यान दीजिए। अब फादर्स रेस शुरू होने वाली है, इसलिए बच्चों के पिताओं से विनती की जाती है कि वो दौड़ के स्थान पर तुरंत चले जाएं।
थैंक यू। अरे कैलाश बाबू नहीं गए? वो कैसे जाएंगे? उनका तो कोई बच्चा नहीं है। कैलाश, तुम फंक्शन छोड़कर क्यों चले आए? यूं ही कोई जरूरी काम याद आ गया था। चुपचाप खामोश अकेले बैठे रहना, यही है ना वो जरूरी काम। बात यह है डॉक्टर, मैं जानता हूं वो बात क्या है। बच्चों को देखकर तुम्हारी प्यास भड़क उठती, लेकिन इस प्यास का इलाज तुम्हारे पास है। किसी बच्चे को गोद ले लो, वो इस घर में नाचेगा, कूदेगा, तुम्हारा मन बहल जाएगा। नहीं डॉक्टर, मैं किसी के बच्चे पर अपनी बदनसीबी की छाया नहीं पड़ने दूंगा। बदनसीबी की दीवार तो तुमने खुद उठाई है। तुम्हारे अपने बच्चे भी तो हो सकते हैं। शादी कर लो डॉक्टर, आज मैं चुप नहीं रहूंगा। ऐसी क्या उम्र हो गई तुम्हारी? किसी विधवाई को अपना लो। हम उम्र तो हम सफर बन सकता है। नहीं बन सकता डॉक्टर, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मेरा ये सफर नहीं है, एक ठहरी हुई मंजिल है। कैलाश, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, मैं अकेला ही अच्छा हूं। न कोई आगे न पीछे, कोई मेरा नहीं, मैं किसी का नहीं। इतनी अच्छी जिंदगी मिली है मुझे डॉक्टर, न हाल की फिक्र न भविष्य की चिंता, कोई झंझट ही नहीं जीने में, कोई सपना ही नहीं मेरे। बहादुर सिंह जी, क्या नई खबर है? खबर तो बहुत पुरानी है। मेरे बाप ने मरते हुए कहा था, बेटा जब कभी तुझ पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़े तो ये ढोल बजाकर लोगों को इकट्ठा करना, इन्हीं में तुझे कोई राह सुझाने वाला मिल जाएगा। जब तेरी की 2 टके की बात और 9 टके की ढोल, हम तो समझे थे कि कोई हमारी मतलब की बात होगी। चलो 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 चलो। ए काका, ओ मामा, ओ देवियों, मेरी बात तो सुनते जाओ। अरे सुनो तो। अरे बहादुर सिंह, ये सब क्या ड्रामा है? मोहब्बत के भंवर में फंस गया हूँ, हाथ पांव मार रहा हूँ। क्यों? शोभा ने शादी से इनकार कर दिया? नहीं 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 नहीं, माँ बेटी दोनों राजी हैं, मगर शर्त ये है कि पहाड़ पे चढ़ जाऊं या जग्गू पहलवान से लड़ जाऊं। इसमें कौन सी मुश्किल है? हमारे साथ चलो, पहाड़ पे चढ़ जाओ। मैं तो गधे पे भी नहीं चढ़ सकता, पहाड़ पे क्या चढ़ूंगा? ओह, तो फिर पहलवान से भिड़ जाओ। तुम्हारी कसम चूरा हो जाऊंगा। कमाल करते हो, आजकल इंसान भगवान को खरीदने लगा है, तुम एक पहलवान को नहीं खरीद सकते। वो कैसे? मुट्ठी गरम, पहलवान नरम। मुट्ठी गरम, पहलवान नरम। अरे जालिम, तेरा जवाब नहीं, मैं जाऊं? पकड़ो। जाओ 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 जाओ। नब्ज डूबती जा रही है, बस 5-10 मिनट का मेहमान। चलो अच्छा हुआ, हमेशा के लिए इस बला से जान छूट जाएगी। और फंस जाएगी मैडम, ये गया और पुलिस का पंजा आया तुम्हारी गर्दन। क्यों? ये मरा नहीं, मारा गया है, कछु में निकल गया है बेचारे। 1, 2, 3, 5, 20, 25, 28। देख लो, बेचारा अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। मैडम, इसकी मौत की जिम्मेदार तुम। न तुम शर्त रखती, न ये पहलवान से लड़ता, न ये मरता। अब तुम कानून से बच नहीं सकती। चंपा, मारकर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ता। देख क्या रहे हो? 2-4 इंजेक्शन देके इसे खड़ा कर दो। मेरे बहादुर, तू बहादुरी के साथ मर जा। जीते जी तो हम मिल नहीं सके, मरने के बाद हम जरूर मिलेंगे। प्रेम पुजारी, तुम्हारी पुजारन तुम्हारे पीछे आ रही है। शोभा, बेटी,
आयुष, जहर जहर? इसने जहर पी लिया। हाय राम, जहर पी लिया। जाओ जाओ, नींबू का रस ले आओ, खट्टा जहर को मारता जाओ। अच्छा। मेरी एक्टिंग कैसी रही? परफेक्ट माय चाइल्ड, परफेक्ट। और मेरी रियलिस्टिक, असली। नींबू भी बड़ी मुश्किल से मिला जी। जल्दी पिला दो मेरी बच्ची। क्या हो गया? कोई उम्मीद नहीं। है? हाय राम, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। बर्बाद हो गई अपने हाथों। इसे भी जहर पिलाने वाली तुम, इसका भी मुकदमा तुम पर चलेगा। तुम्हें एक बार फांसी नहीं, 2 बार फांसी दी जाएगी। 2 बार? बिल्कुल 2 बार। भगवान के लिए इन दोनों की जानें बचाकर मुझे भी बचा लो। तुम तो डॉक्टर हो ना। अब दवा का नहीं, दुआ का वक्त है। इन जाती हुई जानों को बस भगवान ही रोक सकता है। जाओ, प्रार्थना करो। प्रार्थना? ठीक है। हे भगवान, मेरी बेटी को बचा लो और इस मुए नहीं, इस अच्छे बहादुर को भी मरने मत देना। मैं वचन देती हूँ, तुम्हारे चरणों की सौगंध खाती हूँ कि अगर ये लोग अच्छे हो जाए तो मैं इनकी शादी कर दूंगी। जानती है फोटो कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी? मेरे माता पिता के पास। क्यों? इसलिए कि वो अपनी होने वाली बहू को पसंद कर ले। मगर तुम्हारी माँ ने कोई और लड़की पसंद कर ली तो? मैं अपनी माँ का दिल नहीं तोड़ सकता। तो मेरा दिल तोड़ दोगे? नहीं, मैं तुम दोनों का दिल रख लूंगा। दोनों का? किस तरह? मैं उससे भी शादी कर लूंगा और तुमसे भी। एक अपनी माँ की पसंद की और एक मेरी। अच्छा जी, एक बात तो बताओ, इतनी बड़ी मोटर है तुम्हारे पास? इतनी बड़ी तो नहीं है। हो जाएगी। मकान तो बड़ा होगा, कैलाश बाबू के मकान की तरह। मकान जितना बड़ा नहीं है। हो जाएगा। मैं तो कब से सपने देख रही हूँ, एक बहुत बड़ा घर हो और इस घर में एक बाग भी हो और इस बाग में रंग बिरंगे फूल खिलेंगे और इन फूलों में एक और फूल खिलेगा और इस फूल से मैं दिन रात खेला करूंगी। मैं भी खेलूंगा। नहीं, तुम्हें खेलने को नहीं मिलेगा। क्यों? मेरा कोई हक नहीं? मैं बाप हूँ। तो क्या हुआ, माँ का हक ज्यादा होता है। मैं तो कहती हूँ, हाय राम, बड़े वो हो जी, कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा? कहेगा कि हम दोनों बड़े बेशर्म हैं। लीला मौसी, मैंने सोमना के लिए एक लड़का देख लिया है। बहुत अच्छा लड़का है, अपनी ही माउंटेनियरिंग क्लब का मेंबर है। तुम भी उसे जानती हो। अमर? हाँ, अमर। सोमना उसके साथ बहुत खुश रहेगी। बात यह है कि दोनों एक दूसरे से बेहद